गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं योग सूत्र। एज यूजुअल पहले एक छोटी कहानी देखते हैं, बाद में योग सूत्र पढ़ेंगे। तो सोक्रेटिस का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा दार्शनिक था पश्चिमी जगत का, और कहते हैं कि पश्चिमी जगत के दर्शन का जनक उसको माना जाता है, मतलब उससे शुरुआत हुई थी। और वो ईसा से पूर्व 469 में एथेंस में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता मूर्तिकार थे, इसलिए शुरुआत में उन्होंने ये मूर्ति का व्यवसाय अपनाया था, लेकिन उसके अंदर उनका मन नहीं लगा मूर्ति बनाने में। तो फिर उन्होंने एक स्कूल खोली थी और युवाओं को सत्य और जीवन का रहस्य क्या है वो समझाते थे। उस समय ग्रीस की राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब थी और सोक्रेटिस वैसे भी थोड़ा रिबेलियन टाइप का था शुरू से ही। तो वो भ्रष्ट राजनेताओं और सामाजिक जो कुरिवाज थे उसके सामने वो हमेशा आक्रोश व्यक्त करते रहते थे, और इसके लिए युवाओं को वो भाषण देते थे। इसके कारण बहुत सारे लोग उनके दुश्मन हो गए, खास करके राजनेता और दूसरे समाज के जो प्रमुख लोग थे वो। और सबने मिलके कॉन्स्पिरेसी की और उसके सामने एक देशद्रोह का केस चलाया। अब जो जज था उसने सोचा कि ये आदमी तो बहुत फेमस है, तो उसको फांसी देंगे तो थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उनको फांसी देने के बदले एक जहर का प्याला दिया और इस तरह का उसको ये फैसला सुनाया कि भाई इसको जहर पिला के मार दो। अब उससे पहले उसको जेल में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तो उनके जो अनुयायी थे उन लोगों ने, खास करके जो लोग युवान थे, उन लोगों ने वो वहाँ जेल का जो संतरी था उसको कुछ लालच दी और सोक्रेटिस को भगा के ले जाने की योजना बनाई। जब सोक्रेटिस ने ये जाना तो उसने एकदम ना कहा कि मैं इस तरह कायर की भांति मैं भाग नहीं सकता हूँ, और ऐसा होगा तो मेरी पूरी शिक्षा ही फोकट हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि देश के हर एक व्यक्ति को अदालत के जो फैसले होते हैं उसको मान देना चाहिए, चाहे वो चुकादा, चाहे वो फैसला जो है वो सही हो या न भी हो। इस तरह उनको ईसा पूर्व 399 में उनको जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया। अब उस समय उसके युवान शिष्य उसके आसपास ही बैठे थे और शिष्यों ने पूछा कि आप जहर पीते हो तो आपको क्या इसकी असर हो रही है। तो सोक्रेटिस बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, तो वो जहर की कहाँ क्या क्या असर होती है वो वर्णन करते गए। उन्होंने कहा कि पहले देखो मेरे पैर में जो संवेदना थी अब वो चली गई है, अब धीरे धीरे करके ऊपर के हिस्सों में पेट, छाती, हाथ की संवेदना भी धीरे धीरे जा रही है। और कहा कि अब गले तक उसकी संवेदना जा रही है, अब मैं बोल नहीं सकूँगा। और वो मौन हो गए और थोड़ी देर में उनका शरीर शांत हो गया। इस तरह ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मौत का अनुभव किया और उसका वर्णन भी किया और फिर वो मृत्यु को हासिल हुए। अब उनका जो लग्न जीवन था वो सुखी नहीं था। उनके
3 बेटे थे, फिर भी उनकी वाइफ को जो उनकी फ़िलोसॉफी पसंद नहीं थी, इसलिए हमेशा उनका दोनों का झगड़ा रहता था। जब कोई युवा न उसे विवाह के बारे में प्रश्न पूछता तो वो हमेशा कहते कि विवाह तो अवश्य करना चाहिए। फिर एक बहुत अच्छी बात बताते कि अगर पत्नी सुशील होगी तो तुम्हारा घर संसार बहुत खुश होगा, और अगर पत्नी झगड़ालू होगी तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पर वो संघर्ष से आपका विकास होगा, आप दार्शनिक बन जाओगे। और इसी तरह उन्होंने कुछ सुवाक्य भी दिए थे, 4 सुवाक्य उनके बहुत फेमस है। एक तो विवाह के बारे में ही है और बहुत मज़ेदार उनका ये है। वो कहते हैं कि विवाह करो या फिर विवाह मत करो, ब्रह्मचारी रहो। व्यक्ति चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, उसे पीछे से पछताना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई चाहे विवाह करो ना करो, फिर उसके अंदर आदमी को फिर लगता है कि कुछ गलत हो गया है। तो ये उनका फेमस है। दूसरा कोटेशन है कि मित्रता धीरे धीरे करनी चाहिए, पर जब एक बार मित्रता हो जाती है तो फिर उसे मजबूती से उसको निभाना चाहिए और उसके ऊपर स्थिर रहना चाहिए। तीसरी बात कहते थे कि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा बच्चे जैसा होता है, एक बालक जैसा होता है। और चौथी बात वो कहते थे कि जब तक मेरा सवाल है, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये भी एक बहुत समझने की बात है कि हमें ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पर वो इतने बड़े दार्शनिक थे, फिर भी वो ऐसा मानते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इस तरह ये सोक्रेटिस ने जीवन समाप्त हुआ और उसका वर्णन उन्होंने इस तरह किया था। चलिए फिर से योग सूत्र पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने क्रिया योग के बारे में देखा था। आज क्रिया योग का हेतु क्या है वो देखेंगे, और पेज नंबर होगा 282, सूत्र 2, बुक 2, सूत्र 2। सूत्र 1 था वो क्रिया योग के बारे में था। द योगा ऑफ एक्शन लीडिंग टू यूनियन विद द सोल इज फायरी एस्पिरेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग एंड डिवोशन टू ईश्वर, वो हमने देखा था। अब आज जो है वो क्रिया योग का हेतु क्या है, वो ये दूसरे सूत्र के अंदर बुक 2 का दूसरा सूत्र। बुक 2 मतलब कि ये पतंजलि की बुक 2, यानी कि चैप्टर 2 मतलब साधन पाठ, पहला समाधि पाठ, दूसरा साधन पाठ। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, पढ़ते हैं पेज नंबर 282। द एम ऑफ दिस 3 इज टू ब्रिंग अबाउट सोल विजन एंड टू एलिमिनेट ऑब्स्ट्रक्शंस। दिस 3 का मतलब ये जो 3 जो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है उसके संदर्भ में है। इस तीन जो है उसके द्वारा क्या होता है, सोल विजन मतलब आत्मा दर्शन होता है, और एलिमिनेट ऑब्स्ट्रक्शंस, जो क्लेश होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, क्लेश होते हैं, 5 प्रकार के क्लेश है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उससे नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। अब सूत्र में क्या कहते हैं वो देखते हैं संस्कृत के अंदर। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरण अर्थ च। समाधि भावनार्थ मतलब कि इस क्रिया योग के द्वारा समाधि की उत्पत्ति या तो आत्मदर्शन, तावरिया जी ने आत्मदर्शन उपयोग किया है, पर यहाँ संस्कृत के अंदर समाधि शब्द का उपयोग है। तो उसके क्रिया योग के द्वारा या तो समाधि का फल मिलता है या उसे आत्मदर्शन भी कह सकते हैं। क्लेश मतलब क्लेशो च मतलब और, तनु मतलब निर्बल क्षीण जिसको फीबल कहते हैं, करण अर्थ मतलब करने वाला है,
तो उसका पूरा मीनिंग ये है कि इन तीनों से, क्रिया योग के जो 3 अंग है, इससे उसका हेतु आत्मदर्शन या समाधि और क्लेश निवारण, ये उसका हेतु है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिया योग के द्वारा हम 2 चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं, 2 फल इससे मिलते हैं, एक समाधि की प्राप्ति या आत्मदर्शन, या दूसरा क्लेशों का निवारण। अब पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि अरण्य में तप करते थे, तो जिस तरह का वो तप के पीछे उनकी जो भावना थी, उनकी इच्छा थी, उसके मुताबिक फल मिलता था। क्योंकि कई ऋषि ऐसे थे कि जो लौकिक लाभ के लिए, भौतिक फायदे के लिए भी तप करते थे, तो उनको इस तरह भौतिक फायदा मिलता था। कुछ ऐसे ऋषि थे कि जो अलौकिक या ईश्वर दर्शन के लिए तप करते थे, तो उनको ईश्वर दर्शन मिलता था। पर यहाँ जो समाधि शब्द यूज़ किया है वो सभी समाधि की बात है, मतलब कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है योग, ये क्रिया योग के द्वारा वो सभी समाधि का फल उसको मिलता है। मतलब कि अभी उसको ईश्वर का पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसको ईश्वर का एक अनुभव होता है या उसका एक विजुअलाइजेशन होता है, पर असली साक्षात्कार अभी बाकी है। अभी तक साधक ये नहीं सीखा है कि ईश्वर का आह्वान किस तरह किया जाए, क्योंकि क्रिया योग का है तो आत्मदर्शन या समाधि ये है। इसी तरह स्वाध्याय की जो बात है इसके अंदर, तो स्वाध्याय या जिसको हम प्रत्यक्ष दर्शन भी कहते हैं, परसेप्शन, वो स्वाध्याय से ये सिद्ध होता है और उससे उसकी आत्मिक शक्ति जो है साधक की, उसका विकास होता है और उसके कारण वो भूत भविष्य में देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, आगे भी देख सकता है। इसीलिए उसको प्रत्यक्ष दर्शन का, परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब खाली देखना नहीं है, पर वो भूतकाल में पीछे क्या हो गया वो अगर वो योगी जानना चाहता है तो वो जान सकता है। अगर वो भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जान सकता है, और वर्तमान की भी स्थिति, मतलब तीनों काल जो है उसके लिए एक ही समय के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। इतनी आत्मशक्ति उसके अंदर विकसित होती है। और अंत में जो ईश्वर प्रणिधान है, तो ये क्रिया योग के बाद में वो ईश्वर के साथ संपर्क कर सकता है, उसकी तैयारी हो गई है। अब उसने मानसिक शरणागति तो पहले से ले रखी है, पर अब धीरे धीरे वो सच्ची शरणागति की ओर वो आगे बढ़ता है। तो ईश्वर या आंतरिक गुरुदेव की उसको फिर धीरे धीरे उनकी अनुभूति होती है। पर अभी भी साधक को और आगे बहुत सीखना है, और खास करके ये बात कि ईश्वर गुरुदेव को साकार रूप में वो बुलाए, मतलब कि आत्मा जो अंदर छुपा हुआ बैठा है वो कोई रूप ले। और ऐसा रूप लास्ट टाइम भी जैसे हमने बात की थी कि जैसे कि जो कोई उसका इष्ट देव है या जो भगवान को वो मानता है, तो वो भगवान का रूप ये आत्मा लेता है और प्रकट होता है और फिर उन साधक को मार्गदर्शन करता है। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि इस तरह का मीराबाई के बारे में था, और जी ने पर्पज में लिखा था कि मीराबाई जो भजन में कृष्ण की बात करते थे, तो वो कृष्ण मतलब वो उनका खुद का आत्मा ही एक कृष्ण का रूप लेके उनके साथ रहता था और उनके साथ रास करता था। जो भी क्रिया है वो सब उनके साथ होती थी। वो कोई गिरधार गोपाल का ब्रह्मांड में से कोई साकार रूप नहीं आता था, पर उनका जो आत्मा था वही गिरधर गोपाल का रूप लेकर उनके साथ में रहते थे और उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देते थे। ये योग की बहुत उच्च स्थिति है। और जिन महात्माओं का ईश्वर का अनुभव हुआ है और जिन्होंने वर्णन किया है ईश्वर का, तो वो इसी तरह है, अपना आत्मा जो है वही ईश्वर का अलग अलग रूप के अंदर उनको दर्शन होता है। तो ये बात खास ध्यान में रखनी चाहिए।
क्योंकि तावरिया जी बिल्कुल एक बात स्पष्ट कहते थे कि ईश्वर का कोई साकार रूप ही नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। तो ये कल्पना करना कि जब कोई हमें राम आके दर्शन देते हैं या कृष्ण देते हैं या शंकर भगवान देते हैं या विष्णु देते हैं, तो वो पुराणों के अंदर ये सब बात होती है और वो एक सिंबॉलिक एक वार्ता के रूप में होती है। उसका सही सही ये अर्थ नहीं लेना है, शब्दार्थ नहीं लेना है कि मतलब कि कोई सच में ऊपर से कोई स्वर्ग लोक से या कहीं से कोई आते हैं और उनको दर्शन देते हैं, ऐसे बात नहीं है। वो हमेशा अपना आत्मा ही उनको दर्शन देता है वो स्वरूप के अंदर। अब दूसरा फायदा उससे मिलता है कि क्लेश निवारण। तो हमने तीसरे और चौथे सूत्र के अंदर देखा था कि 5 प्रकार के क्लेश है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है, वो जीव को जन्म जन्म तक बांध के रखता है। इसके कारण ही जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और योग का हेतु ही है कि ये क्लेशों की निवृत्ति हो जाए। और यहाँ क्रियायोग में हमने देखा कि तनु शब्द यूज किया है कि ये क्रियायोग के द्वारा क्लेश जो है वो तनु होते हैं, मतलब निर्बल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पर वो बिल्कुल निवृत्त नहीं होते हैं। वो एकदम आगे की साधना के बाद में वो बिल्कुल खत्म होते हैं। तो ये क्लेशों की 4 अवस्था होती है, वो भी हमने सूत्रों में देखा था: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो क्लेश जब प्रसुप्त होते हैं तो वो सुसुप्त अवस्था में होते हैं, वो सक्रिय नहीं होते। ये 5 जो क्लेश है वो तनु होता है, उसमें वो थोड़े अब दुर्बल हो गए, मतलब उनका जोर अभी इतना नहीं चलता है। विच्छिन्न के मतलब, विच्छिन्न का मतलब कि 5 में से कोई एक जो है वो एकदम जोर से फुल फ्लेज में होता है और बाकी के थोड़े कम होते हैं। और उदार के अंदर सब के सब जो है वो फुल फ्लेज में काम करते हैं। तो इस तरह 5 ये जो क्लेश है वो 5, उसकी 4 अवस्था होती है। तो ये क्रियायोग के द्वारा क्लेशों को भी, क्लेश निर्बल होते हैं और वो उपद्रव नहीं कर सकते। तो साधक फिर शांति से आगे की साधना कर सकता है। और जो साधना होती है उसके अंदर क्लेश जो है वो उल्टे क्रम में वो निर्मूल होते जाते हैं। मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो पहले अभिनिवेश जाता है, उसके बाद में राग द्वेष कम होते हैं, उसके बाद में अस्मिता, और लास्ट में, एकदम लास्ट में निर्वित समाधि जब उसकी समाप्त होती है तब अविद्या जाती है। तो अविद्या एकदम फंडामेंटल है, रूट कोज है, तो अविद्या एकदम लास्ट में जाती है। तो इस तरह हमें ये समझना है। अब इंग्लिश में तावरिया जी क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। When all of niyama is fully established, the disciple is truly no longer the same person. All obstructions are eliminated and the vision of the inner Ishvara is uppermost at all times. The only teacher is Ishvara, the Guru Deva. The body-brain system with individual mind must surrender, but with love and adoration to this greatest of teachers. It is, however, still the stage of visualizing and not experiencing Ishvara. The disciple has yet not learned to call upon Ishvara to take on an actual form of the Guru Deva. तो यहाँ क्या कहते हैं कि जब नियम जो हमने 5 नियम देखे और उसमें से 3 जो है वो ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये कॉमन है। नियम के अंदर भी ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है और क्रिया योग के अंदर भी ये है। तो ये जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो साधक इतनी, उसके अंदर इतना बदलाव आता है तो कि वो पहले जैसा नहीं रहता, एक अलग ही इंसान बन जाता है। इतनी वो उच्च भूमिका के ऊपर
वो साधक निकल जाता है। और उस दौरान उसका जो क्लेश है उसका भी निवारण होता जाता है और अंदर का ईश्वर जो है, आत्मा है, उसका दर्शन उसको होता है और वो सर्वोपरि दर्शन उसको हमेशा उसके अंदर रहता है। तो ईश्वर जो है वो एक ही गुरुओं का गुरु है, वो सत जिसको सदगुरु कहते हैं। तो ईश्वर गुरुदेव जो है वो हमारे अंदर सदगुरु है। और बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है और इंडिविजुअल माइंड, उनको ये गुरुदेव को सरेंडर होना ही चाहिए। वो सरेंडर होंगे तभी उनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम और इंडिविजुअल माइंड, इसको कुल मिला के हम जीव कह सकते हैं कि जीव को अभी ये आत्मा गुरुदेव या शिव जो अंदर बैठा है उसकी शरणागति लेनी पड़ती है और विथ लव एंड एडोरेशन। तो पूरा भाव के साथ, प्रेम के साथ और आदर के साथ, भक्ति के साथ उसको ये शरणागति लेनी पड़ती है कि जो गुरुओं का भी गुरु है, ये आत्मा गुरु जो है वो सब गुरुओं का गुरु है। इस तरह का योग सूत्र के अंदर भी सूत्र है। और पूर्वेशा मपि गुरु, मतलब जो पूर्व में सब गुरु हो गए उनके भी ये गुरु है। ऐसा ये ग्रेटेस्ट ऑफ टीचर्स, सबके सब गुरुओं के गुरु है। पर ये जो साधक की स्थिति है, अभी उसको एक्चुअल ईश्वर का अनुभव नहीं होता है, वो एक विजुअलाइजेशन की स्थिति है। तो एक मानसिक रूप में वो दर्शन करता है, उसको कुछ अनुभूति भी होती है कि एक ईश्वर जैसा तत्व है। पर एक्चुअल जो, जैसे हमने कहा कि वो साकार रूप में प्रकट होता है, इस तरह की अभी स्थिति उसकी डिसाइपल की बनी नहीं है। और किस तरह ये ईश्वर गुरुदेव को बाहर बुलाना है, आह्वान देना है, वो अभी साधक को नहीं आता है, वो उसको आगे सीखना पड़ता है। तो ये बात यहाँ भी ये है, ईश्वर टू टेक ऑन एन एक्चुअल फॉर्म एज गुरुदेव। तो जो मैंने अभी मीराबाई की बात की थी, तो ये यहाँ ये बात है कि एक्चुअल फॉर्म एज गुरुदेव। तो वो गुरु कोई भी स्वरूप में बाहर आके मार्गदर्शन देता है। दिस सूत्र इज the continuation of the earlier one. Still the sage is of the opinion that though the mind becomes no mind off and on, the sadhaka has had no full experience of the divine presence. The sun is about to rise, turiya, satyam, reality, to become experience. तो क्रिया योग के संदर्भ में ये सूत्र है। और अभी महर्षि का मत ये है कि अभी मन जो है वो कभी कभी मन अमन होता रहता है, ऑफ एंड ऑन होता है। तो कभी मन की स्थिति होती है, कभी अमन की स्थिति होती है। पर अभी ईश्वर की जो दिव्य हाजिरी है, डिवाइन प्रेजेंस, उसको पूर्ण रूप में अनुभव अब नहीं होता है। पर जैसे सूर्योदय होता है तो उससे पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई अभी सूर्योदय होने वाला है। तो अभी साधक की भी ऐसी स्थिति है कि अभी आत्मा साक्षात्कार होने वाला है। तो जो सूर्या है या सत्यम है, रियलिटी, जिसको हम ईश्वर, भगवान, सत्यम जो कहें, वो अभी उसका अनुभव होने की साधक की तैयारी में है। तो ये सूत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। अब देखो, बुक 2 में से उन्होंने ये 2 ही सूत्र लिए हैं, ये बुक 3 के अंदर, मतलब महर्षि पतंजलि का साधन भेद पाठ का एक पहला और दूसरा सूत्र यहाँ लिया है। उसके बाद में सीधा वो 22वें सूत्र के ऊपर चले जाते हैं कि जो योगी की आंतरिक स्थिति क्या है उसके बारे में वर्णन यहाँ दिया गया है। तो 22वें सूत्र में क्या कहते हैं? In the case of the man who has achieved yoga or union, the objective universe had ceased to be, yet it exists still for those who are not free. तो जिसने योग की प्राप्ति की है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो
ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है, मतलब जो बाहर का भौतिक जगत है, वस्तुलक्षी जगत है, वो सीध हो जाता है, बंद हो जाता है। पर जो लोग मुक्त नहीं है, मतलब ये स्थिति पर पहुंचे नहीं है, इनके लिए तो अभी भी ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, वो वैसा की वैसा ही है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारण त्वात्। कृतार्थ प्रति मतलब कृतार्थ हो गया हो, या कि मतलब कि जिसने योग की प्राप्ति कर ली है। यहाँ कृतार्थ शब्द महर्षि ने यूज किया है कि जिसने योग की प्राप्ति कर ली ऐसे व्यक्ति। नष्टम मतलब नष्ट हो जाता है, अपि मतलब फिर भी, अनष्टम नाश न होता है, यथावत रहता है, तद अन्य साधारणत्वात् मतलब कि अन्य जो दूसरे जीव है, बद्ध जीव है, उनके लिए तो ये जगत जो है वो अभी वैसा की वैसा ही है। अब ये सूत्र थोड़ा अब तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतना समय से सावरिया जी को पढ़ते हैं। तो पर जब शुरू में मैं योग सूत्र पढ़ता था तो मेरी समझ में नहीं आता था कि भाई ये एक व्यक्ति के लिए ये जगत जो है वो कैसे नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। क्या वो योगी को ये जगत, भौतिक जगत दिखाई नहीं देता होगा कि ये भाई ये पेड़ है, ये मकान है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, तो वो क्या उसको दिखता नहीं होगा? ऐसा मुझे एक प्रश्न होता था, पर क्योंकि वो उसमें सही समझ उस समय नहीं थी, बाद में सावरिया जी को पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि ये एक आंतरिक स्थिति की बात है कि जब साधक या योगी अंदर के जगत में चला जाता है तो ये भौतिक जगत उसके लिए खत्म हो जाता है। और जब वो भौतिक जगत में आता है कामकाज करने के लिए, तो वो भौतिक जगत में तो आता रहता है, पर साथ में अंदर के जगत में भी उसका कनेक्शन रहता है। तो इस बात को हम तावरिया जी के डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि तावरिया जी ने 5 प्रकार के डायग्राम, ब्रेन डायग्राम बताए। उसके अंदर 3A, 3B और 3C जो है वो सबसे महत्व के है, क्योंकि ये जो व्यक्ति 3A के स्टेज के अंदर होता है वो इसकी ज़रूरत के मुताबिक वो वस्तुलक्षी विश्व और व्यक्ति लक्षी विश्व, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जगत और सब्जेक्टिव जगत दोनों के अंदर जैसी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो डायग्राम 3A वाले व्यक्ति ये रहता है। पर जब उसी व्यक्ति को, उसी योगी को जब तो जो 3B की स्थिति में फिर जब साधक जाता है, जब उसको अंदर से कुछ जानना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है या कोई प्रश्न का समाधान उसको चाहिए, तो वो 3B के तो फिर पूर्ण रूप से वो सब्जेक्टिव वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जैसा कुछ उसके लिए रहता नहीं है। और 3C की स्थिति जो होती है उसके अंदर तो वो पूर्ण रूप से उसका चित्त जो है आत्माभिमुख ही हो जाता है, वो बाहर का सब कट हो जाता है। तो इस संदर्भ में ये सूत्र को हमें समझना है कि भाई ये व्यक्ति के जो स्थिति के ऊपर पहुंचा है वो अभी जब अंदर जाता है तो ये बाहर का जगत है वो उसके लिए मानो कि है ही नहीं, इस तरह बन जाता है। तो योगी जो है वो दोनों विश्व के अंदर एक साथ में जी सकता है और वो अंदर भी जा सकता है और आत्मनिष्ठ भी बन सकता है। तो 3A, 3B, 3C इसीलिए उन्होंने बताया है। और यहाँ आगे भी फिर तावरिया जी कहते हैं कि 3B और 3 की स्थिति के अंदर वो बाहर के जगत से तो कट ऑफ हो जाते हैं, पर उसके कारण कभी क्या होता है कि उसको मतलब दिन में इतनी रोशनी है, आँख खुली है, फिर भी वो कुछ देख नहीं सकता, वस्तुलक्षी जगत उसके लिए अदृश्य हो जाती है। तो ये भी योग सूत्र के संदर्भ में ये बात समझनी है। पर सामान्य आदमी है वो तो माया के कारण संसार में डूबा रहता है, इसलिए ये जो पूरा अस्तित्व है
और ये जो खेल है चल रहा है वो उसको सब सच लगता है। खाना पीना, कमाना, बाल बच्चे पैदा करना, ये सब उसके लिए सच है और यही उसका जीवन का लक्ष्य होता है। ये क्योंकि ये माया का प्रभाव है और अविद्या के कारण सामान्य साधक के अंदर, सामान्य व्यक्ति के अंदर इस तरह की स्थिति बनती रहती है। पर जब धीरे धीरे वो आंतरिक जगत में जाता है और वो सर्च करता है अंदर, तब फिर वो बाहर के जगत से कट होते, मतलब जो इंद्रिय जगत में रहता है उसके बदले वो इंद्रिय से परे का जगत है उसके अंदर फिर जा सकता है और वहाँ फिर वो आगे साधना कर सकता है। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस मीन्स that the individual is now living in the inner universe rather than in the objective universe. The objective universe does not disappear, but it will cease to have any lull or effect on the individual. Otherwise, others will be fascinated and will continue to be under the influence of objective universe. Even in broad daylight, the objective universe does not momentarily and sometimes even for a few more moments disappear. Then only can one experience reality. Can one then believe in existence? तो ये स्थिति जब बनती है क्रिया योग के बाद के अंदर, तो अब ज़्यादा समय वो अंदर के जगत में रहता है, ऑब्जेक्टिव जगत में वो कम रहता है। और कभी वो ऑब्जेक्टिव जगत में आता है तो भी उसका आकर्षण इतना नहीं रहता है, या उसका प्रभाव, ये जो भौतिक जगत का प्रभाव है, चीज़ों का आकर्षण है, वो उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब अदृश्य हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उस समय अदृश्य होता है कि जब वो अंदर के जगत में चला जाता है तो उसको बाहर कुछ पता नहीं चलता। पर बाकी के जीव जो है वो हमेशा ये जो भौतिक जगत है उससे हमेशा एक फैसिनेट रहते हैं, एक मंत्रमुग्ध होते जाते हैं, एक आकर्षित होते रहते हैं और उसके प्रभाव में ही सामान्य व्यक्ति जीता है। पर जो योगी है वो डे लाइट के अंदर, मतलब कि दिन की रोशनी होती है उसके अंदर भी वो कुछ क्षण के लिए इस तरह की उसकी स्थिति बनती है कि जैसे कि ये पूरा जगत डिसअपियर हो गया, उसकी आंख खुली है, रोशनी है, फिर भी वो कुछ देखता नहीं है, क्योंकि वो अंदर की ओर उसका जो चित है या उसका जो अटेंशन है वो अंदर की ओर उस समय चला जाता है। तो कुछ क्षण के लिए या कुछ ज़्यादा क्षण के लिए इस तरह का होता है। पर ऐसी व्यक्ति जो उस समय रियलिटी या आत्म तत्व या परम तत्व का अनुभव करती है, इसके लिए फिर ये एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है उसका क्या महत्व है, उसको फिर वो किस तरह सच मानेगा। वो जानता है कि हाँ, ये अस्तित्व फिजिकल फॉर्म में है, पर हकीकत में तो ये माया के कारण उत्पन्न हुई जगत है, तो उसके प्रभाव में फिर वो नहीं आता है। तो ये योगी की एक स्थिति बहुत ऊंची और सुंदर स्थिति बनती है। और हम कई कथाओं के अंदर जब देखते हैं, जैसे कि जनक राजा की बात हम सुनते हैं, तो या कोई बड़े ऋषि मुनि की, तो उन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि वो जगत में रहते थे, फिर भी उनका जो पूरा जो ये था वो अंदर के जगत के साथ उनका कनेक्शन रहता था। In short, the disciple comes to know and understand that there is a celestial home, tapa, divine wholeness. So necessary preparation now begin for conscious death, proceeded by constant total efforts at conscious sleep. तो अभी साधक जो है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका जो सेलेसियल होम है वो तो कुछ अलग है,
इस जगत में वो भौतिक जगत में रहता है, पर ये भौतिक जगत उसका जगत नहीं है, ये अस्तित्व उसका घर नहीं है। वो उसका जो घर है सेलेस्टियल होम, तप, डिवाइन होलनेस, वो तो कुछ और है। वो उसकी समझ में आता है और उसके लिए फिर वो इसका प्रिपरेशन भी चालू कर देता है। और प्रिपरेशन कॉन्शियस स्लीप से शुरू होती है और फिर आगे जाके कॉन्शियस डेथ तक उसकी ये जो है साधना आगे जाती है। और कॉन्शियस डेथ की प्रैक्टिस के बाद में जब उसको देह छोड़ना होता है तो वो कॉन्शियसली वो देह को छोड़ के फिर वो सेलेस्टियल होम जा सकता है। तो शुरुआत करनी है तो कॉन्शियस स्लीप, इसलिए हम लोग भी कॉन्शियस स्लीप का जो प्रैक्टिस करते हैं कमेंट्रीज के साथ में, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्शियस स्लीप के द्वारा हम एक स्टेट निर्माण कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम थोड़े अंतर्भिमुख हो जाते हैं। और अगर अच्छी तरह हम अंदर जा सकते हैं तो हमारे लिए भी ये उस दौरान वस्तुलक्षी जगत जो है वो उस क्षण के लिए बंद हो जाता है। तो कॉन्शियस स्लीप का बहुत गहराई से और अच्छी तरह रोज़ अभ्यास करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है टोटल रिलैक्सेशन। तो आप कितना रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि रिलैक्सेशन का दुश्मन है विचार। जब तक आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे तब तक आप पूर्ण रूप से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो जब आप कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो बॉडी को छोड़ दो एकदम, जैसे पानी के अंदर कैसा बॉडी फ्लोट होता है, तो इस तरह फ्लोट होता है, इस तरह बॉडी को एकदम छोड़ दो। पूरे शरीर को एकदम ढीला कर दो, खाली कर दो, मन को भी खाली कर दो, कोई विचार उसके अंदर न रहे। ऐसी स्थिति एक निर्माण करो तो कॉन्शियस स्लीप की गहराई में हम जा पाएंगे और आगे जाके कोई जन्म में भी हम कॉन्शियस डेथ का अनुभव कर सकेंगे। ऑल दिस एंड द कमिंग सूत्रास आर फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस। इट इज डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स all that is conveyed by word of mouth, and as we proceed further it will become more and more difficult to explain. तो ये जो सब सूत्र जो है वो आगे के सूत्र ये अंदर की यात्रा के बारे में ही बताते हैं और उसको फिर उसको एक्सप्लेन करना, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है शब्दों के अंदर। और खास करके जो गुरु ने शिष्य को सिखाया है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि मौखिक रूप में जो गुरु ने उसको समझाया है उसको यहाँ शब्दों के में रूप देना, मतलब ये यहाँ ये भी संकेत है कि तावड़िया जी जो खुद उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ उनके गुरु से लिया है, चाहे वो आत्मगुरु हो या कोई गुरु हो, तो वो उन्होंने मानो कि आत्मगुरु से 3B की स्थिति के अंदर कोई ज्ञान प्राप्त किया, ये योग सूत्र का है या और कोई, तो उसको वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसको फिर यहाँ लिखना, वो जो अंदर से आया ज्ञान, उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल बात होती है। तो यहाँ ये 22वां सूत्र भी समाप्त होता है। अब एक और सूत्र ले लेते हैं, एक काम करते 23 और 24 दोनों सूत्र लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूशन के अंदर है। तो 23 और 24 सूत्र हम फटाफट ले लेते हैं। तो 23 के सूत्र के अंदर क्या कहते हैं, द एसोसिएशन ऑफ द सोल विद द माइंड एंड थस विद दैट which the mind perceives produces an understanding of the nature of that which is perceived and likewise of the perceiver। और 24 के अंदर क्या कहते हैं, the cause of the association is ignorance or avidya, this has to be overcome। तो दोनों सूत्र समझ लेते हैं। तो यहाँ पुरुष और प्रकृति जो है उसके बारे में बताया है। तो जो परसीवर है वो दृष्टा है और प्रकृति जो है वो उसके बारे में ये सूत्र है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, स्व स्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्व स्वामी शक्तयो मतलब स्वशक्ति यानी कि आत्मा की शक्ति या पुरुष की शक्ति,
और स्वामी शक्ति मतलब मन या प्रकृति की शक्ति, उनका स्वरूप उपलब्धि हेतु, मतलब कि स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए करने के हेतु से संयोग होता है। संयोग मतलब संयोग कहते हैं। तो मतलब क्या है कि आत्मा का मन के साथ का जो संयोग होता है या पुरुष का प्रकृति के साथ में जो संयोग होता है और मन द्वारा जो अनुभव के विषयों के साथ में जो संयोग होता है, उसके कारण जो परिणाम आता है उसमें दृश्य मतलब प्रकृति और दृष्टा दोनों की समझ साधक को आती जाती है। तो ये सूत्र के अंदर ये जो खेल है उसके अंदर पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के साथ में संयोग हो जाता है। उसके कारण हकीकत में स्थिति ये होनी चाहिए कि पुरुष और प्रकृति है मतलब दृष्टा है और जो दृश्य है वो दोनों अलग होने चाहिए। जब वो उसका संयोग हो जाता है तो फिर ये संसार की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसकी समझ साधक को इस स्थिति के अंदर आती है। और दूसरा सूत्र छोटा है 24वां सूत्र, तस्य हेतुर विद्या, मतलब तस्य हेतु अविद्या। तस्य मतलब वो संयोग का हेतु यानी कि कारण या प्रयोजन अविद्या है, मतलब कि अविद्या के कारण ये संयोग हो जाता है। पुरुष और प्रकृति क्यों मिल जाते हैं जिनको अलग रहना चाहिए। पुरुष मतलब हमारे अंदर आत्म तत्व है, उसको हम पुरुष कहेंगे, और बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो प्रकृति है या मन जिसको हम कहेंगे। तो आत्म तत्व और बॉडी ब्रेन सिस्टम अब जो है वो एक उसका संयोग हो गया है, वो एक इकट्ठे हो गए हैं और इसके कारण हम ये बंधन में जीते हैं। हालांकि जो अंदर का आत्म तत्व है उसको ये प्रकृति से मुक्त होके जीना चाहिए, रहना चाहिए। और उसका कारण ये है कि अविद्या जो हमारे अंदर पड़ी है जन्मों जन्म से, अविद्या का मतलब कोई बहुत बड़ा हमारे अंदर कोई अज्ञान है, कुछ बहुत बड़ा हमने पढ़ा लिखा नहीं है, उसको विद्या नहीं कहते। विद्या मतलब आत्म तत्व का ज्ञान, उसको विद्या कहा जाता है। तो आत्म तत्व के ज्ञान का अभाव है वो अविद्या है, और वो अविद्या ही ये संयोग का कारण है, इसलिए हम बंधन में हैं। तो ये दोनों सूत्र को एक साथ में समझना चाहिए कि जिसके अंदर पुरुष और प्रकृति के संयोग की बात आती है और उसके कारण अविद्या, इसका कारण अविद्या है। और जिसको हम पुरुष कहते हैं वो हकीकत में सत्यम है, या हमारे अंदर जो आत्मा पड़ा है वो है। और सत्य जो है वो सत्यम जो है उसका लोक जो है वो सत्य लोक हम कहते हैं। तो वो थोड़ी कॉस्मोलॉजी हम जानते हैं कि जिसके अंदर ये सत्यलोक, तपलोक, जनलोक ये सब क्रिएशन के अंदर है। और फिर जो जनलोक के जो आत्म तत्व है वो फिर अस्तित्व के अंदर आते हैं, स्वैच्छिक बंधन स्वीकार करते हैं। अब स्वैच्छिक बंधन स्वीकार करते हैं तब ये पुरुष और प्रकृति का संयोग हो जाता है। तो जैसे ही आत्म तत्व पहले महाकाल से गुजरकर स्वलोक के अंदर आया, जैसे ही स्वलोक के सबसे ऊंचा स्टेज जो है वो 7 सब स्टेज, उसके अंदर वो एंटर होता है आत्म तत्व, और उसके साथ में उसका बंधन चालू हो जाता है। और धीरे धीरे करके जितना नीचे आता है इतना और गहरे बंधन में, और जब लास्ट में नादिर तक आता है तब पूर्ण रूप से वो बंधन में आ जाता है। तो इन्वोल्यूशन के अंदर जीव जो है वो इस तरह इसकी यात्रा के अंदर ये पुरुष और प्रकृति का संयोग जो है वो और गहरा बनता जाता है। और फिर हम जानते हैं कि ये चौथा जो सब स्टेज है उसके बाद में फिर साधक साधना कर सकता है, और ये पुरुष और प्रकृति का जो संयोग हो गया है उसको फिर से वो अलग कर सकता है, उसको ही साधना कहा जाता है। तो इंग्लिश में क्या है वो पढ़ते हैं। The association of the soul with the mind and thus with that which the mind perceives produces an understanding of the nature of that which is perceived and likewise of the perceiver.
ईश्वर ओन्स एवरीथिंग, नथिंग कैन ओन और पोजेस ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो सबका मालिक है, हमारे अंदर का ईश्वर भी और बाहर का ईश्वर भी, वो सबका मालिक है। पर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति या कुछ भी उसका मालिक बन नहीं सकता है। माइंड, बॉडी, ब्रेन आर द नोएबल्स। ड्यू टू अविद्या एक कंजक्शन इज ब्रॉट अबाउट of all this being the same as Ishwar. Sufficient yoga knowledge brings about separation as should be, as avidya withdraws into her own domain. But this knowledge is not sufficient to lead to moksha. भाई संजय तुम्हारा ये खुला है, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। तो ईश्वर जो है वो सब चीज़ों का मालिक है और ये माइंड, बॉडी, ब्रेन जो है वो सब ज्ञात है, उसको हमें जानना है, उसका अनुभव करते जाना है। और मालिक तो अंदर का आत्म तत्व है। पर अविद्या के कारण जो है वो हमें सब कुछ एक ही लगता है, मतलब कि आत्मा में कोई भेद नहीं है, न मन के अंदर, बॉडी, ब्रेन, ये सब कुछ एक ही है। जैसे कि सब कुछ आत्मा है या सब कुछ ये उसकी तरफ उसके जैसा है, इस तरह का एक हमें अनुभव, मतलब हमारे अंदर आत्म तत्व पड़ा है, उसका हमें सीधा सीधा अनुभव नहीं होता है। हमें जो अनुभव होता है बॉडी का होता है, थोड़ा माइंड का होता है, इंद्रियों का होता है, तो ये चीज़ों का हमें अनुभव होता है। पर आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए हम जान नहीं सकते कि आत्मा क्या है। तो जैसे कि एज इफ हम जो रियलिटी है वो ये शरीर ही रियलिटी है, इस तरह हम इस शरीर का अनुभव करते हैं। पर जब सब ज्ञान जो है वो जो सफिशिएंट रूप में जब हम पा लेते हैं तो एक अंदर से सेपरेशन जो है वो एक अलगाव, मतलब प्रकृति और पुरुष के बीच में एक अलगाव, एक दृढ़ता की स्थिति फिर धीरे धीरे निर्माण होती है। और फिर अविद्या जो है वहाँ वो अपने आप में वो अपना जो साम्राज्य है उसको वो सिकुड़ लेती है। और जैसे कि जैसे हम कहते हैं कि बॉडी ब्रेन सिस्टम ने अब शरणागति ले ली गुरुदेव ईश्वर की, तो वो स्थिति बनती है। पर नॉलेज या ये जो अभ्यास है वो अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो मोक्ष इससे मिल जाए। इसको साधक को और आगे साधना करने की जरूरत है। एज बंगाली बाबा राइट्स, दिस इज टू वार्न अस अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गेटिंग emancipation simply by the theoretical learning of the philosophy. The knowledge of books by itself cannot destroy non-science, that is avidya, because restlessness of mind, unsteadiness of body, quick breathing, sensuality, dream, sleep and stupid imagination are brought about by this non-science, मतलब avidya. He in whom this can never be found and who has acquired the manifested qualities of spiritual absorption, that is meditative attitude, is considered to be emancipated. तो बंगाली बाबा बहुत अच्छे, क्योंकि उनके कोटेशन कई बार कांवड़िया जी लेते थे, तो एक अच्छे योगी होंगे। हमें ज़्यादा तो उनके बारे में पता नहीं है, पर उनका ज्ञान जो है वो सावरिया जी जो बताते हैं उसी तरह का होता है। तो बंगाली बाबा यहाँ कहते हैं कि ये सूत्र जो है वो हमें एक वार्न करता है, हमें एक जागृत करता है कि जो एक मुक्ति के बारे में एक गलत ख्याल चलता है कि भाई हम थियोरिटिकल नॉलेज पा लेंगे या फिलॉसफी समझ लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। उसके संदर्भ में ये जो ज्ञान है, ये जो सूत्र है वो हमें वार्न करता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप खाली कोई ज्ञान या फिलॉसफी समझ लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। कोई किताब का जो ज्ञान है वो
ये अविद्या को का नाश नहीं कर सकता है। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी समझ ले, चाहे 18 पुराण पढ़ ले, वेद उपनिषद सब कुछ जान ले, फिर भी इससे कोई मुक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि इससे अविद्या नहीं जाती है। ये जो ज्ञान है वो बौद्धिक ज्ञान है, वो असल ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इससे मुक्ति नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो मन है वो एक अशांत स्थिति में हमेशा रहता है, रेस्टलेस स्थिति के अंदर होता है। तो अशांत मन अंदर पड़ा है, अस्थिर बॉडी पड़ा है, हमारा श्वास भी हमारा जो है वो रिदमिक नहीं है, नॉन रिदमिक, जल्दी श्वास चलता रहता है। और जो है सेंसुअलिटी है, मतलब विषय प्रति हमारा आकर्षण, विषयाक्ति होती है, स्वप्न होते, निद्रा होती है, और मूर्खाई भरी हमारी कल्पनाएं होती है। तो ये चीज़ें जब तक है तब तक आत्मा का ज्ञान या अविद्या का नाश कैसे होगा? तो ये सारे लक्षण जो है वो अविद्या के ही लक्षण हैं। और जिसके अंदर हम ये लक्षण नहीं देखते हैं, जो ऊपर देखे रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड वगैरह, तो जिसके अंदर ये लक्षण नहीं होते हैं वो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एब्सॉर्प्शन के प्रकट गुण डेवलप होते हैं। तो स्पिरिचुअल एब्सॉर्प्शन ये बंगाली बाबा का शब्द है, पर तावड़िया जी उसको मेडिटेटिव एटीट्यूड जो कहते हैं, मतलब कि निरंतर ध्यान की स्थिति जो है। तो निरंतर ध्यान की स्थिति जब जन्मती है तब ये ऊपर के जो लक्षण है, रेस्टलेसनेस, अनस्टेडीनेस वगैरह, वो सब चला जाता है और उसके अंदर कुछ अलग प्रकार की क्वालिटीज जो है वो डेवलप होती है। और फिर वो जो है वो मुक्ति के लिए अभी ये व्यक्ति लायक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बंगाली बाबा का कोटेशन है। द अबव कोट इज वेल सेड एंड शुड लीव नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द रीडर। देयर आर रीडर्स हु वांट अ साइंटिफिक explanation of all sutras of all states of experience, even should they get a mental grasp, that is theoretical learning. It is not enough because work on oneself, and that too with fiery aspiration, is needed, and only after the total change in one's structure, the sanskara, is it possible, and perhaps after many hundreds of lifetimes of continued progress. तो यही बात है कि चाहे हम कितना भी पढ़ ले या कुछ भी करें हम, तो उससे हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो नहीं जाता है। कई लोग ऐसा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का कि ये बात करते हैं या उसके बारे में अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह का ये होना चाहिए, पर इस तरह का अगर साइंटिफिक भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेंटल ग्राफ कर लिया, थियोरेटिकल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे कुछ होता नहीं है। पर हमें वर्क ऑन वन सेल्फ, मतलब कि अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हमारे अपनी व्यक्तिगत साधना होनी चाहिए और गहराई से हमारे अंदर साधना चाहिए होनी चाहिए, फायरी एस्पिरेशन के साथ। तो अंदर जो एक आग लग जानी चाहिए, और तपह की तो एक आग लग जानी चाहिए, 16,000 सेंटीग्रेड गर्मी अंदर पैदा होनी चाहिए साधना के बारे में। तो फिर व्यक्ति जाके आत्मा का अनुभव कर सकता है, और तब जाके फिर क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो संस्कार का जो ढांचा है, वो फिर ख़त्म हो जाता है और फिर व्यक्ति मुक्त हो जाती है। पर इसके लिए उसको हजारों जन्म तक उसको काम करना पड़ता है और प्रोग्रेस करते रहना पड़ता है। अब लास्ट सूत्र जल्दी से पढ़ लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है। द कोज ऑफ दिस एसोसिएशन इज इग्नोरेंस और अविद्या, दिस हैज टू बी ओवरकम। तो ये जो पुरुष और प्रकृति का संयोग है उसका कारण अविद्या है और उसका ओवरकम करना चाहिए, उसका अंत ला देना चाहिए। The false personality I of the physical body-brain system dies out completely. The false personality of the psychic body-manas system dies out completely.
individual mind is as pure as chitti itself, so that perception replaces thinking and knowing. Who the true perceiver is now apparent. All earlier associations of mind and brain are recognized as false. Ignorance, avidya is finally overcome. तो यहाँ जो हमारा जो ये फॉल्स पर्सनालिटी है अविद्या के कारण, वो जिसके अंदर हमारा फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो हमारा साइकिक बॉडी मतलब एस्ट्रल बॉडी और मनस का सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाता है, और व्यक्ति का इंडिविजुअल माइंड है, चित्त है, वो अब प्योर चित्ती का स्वरूप ले लेता है कि जिसके अंदर अब परसेप्शन की क्वालिटी डेवलप होती है। अब थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि जब बॉडी ब्रेन सिस्टम होती है या एस्ट्रल मनस सिस्टम होती है तो थिंकिंग होता है और नोइंग होता है। अब जब सिर्फ चित्ती बची है तो एक परसेप्शन की क्वालिटी आती है, क्योंकि चित्त जो है वो चित्ती जैसा बन गया और उसकी जो क्वालिटी है वो परसेप्शन की है, और जो रियल दृष्टा है वो अब धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और पहले के जो मन ब्रेन वगैरह के जो एसोसिएशन है, जो जुड़ाव है, वो सब फॉल्स है, इस तरह जाना जाता है, और अविद्या फाइनली समाप्त हो जाती है। द सूत्र विशेष टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द साधक। ऑल द थ्री coverings of body, brain, manas and buddhi are torn open. When the deceiving coverings are no more, one experiences the hidden divine presence, Ishvara the Gurudeva, and then the sadhak calls upon Ishvara to be the guide for further progress. तो ये स्थिति साधक की क्या है उसके बारे में ये सूत्र बताता है, और ये स्थिति के अंदर जो हमारे अंदर जो तीन शरीर है और तीन जो साधन है उसके ब्रेन, मनस और बुद्धि, ये सबको चीर फाड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, और तब जो है वो अंदर छुपा हुआ जो ईश्वर गुरुदेव है उसकी प्रेजेंस का साधक को फिर अनुभव होता है, और फिर साधक गुरुदेव को साथ देता है, आवाज़ देता है या आह्वान करता है कि भाई अब आप आइए और हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो ये सूत्र जो है बहुत ऊंची स्थितियों के सूत्र हैं, और ये बात यहाँ जो एकदम ऊंचे सूत्र जो उच्च प्रकार के साधक या योगी होते हैं उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये सूत्र भी यहाँ समाप्त होते हैं।